हेलो बच्चों, द माइंड पावर क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं ऋषि भट्ट आप लोग को लुसेंट बुक का संख्या पद्धत का 10वां संख्या पद्धत का चौथा भाग लेके उपस्थित हूँ। भाग 4। इससे पहले 3 वीडियो मैंने बना रखा है। जो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा हूँ, जाकर देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक वीडियो हो सकता है। इस किताब का एक एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विकास होगा। चलिए ध्यान दीजिए। लिखा है 21वां सवाल बेटा, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है मैंने बता रखा है बेटा जी। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे इसका नाम मैंने रखा है बदमाश। बदमाश लोग क्या होता है बेटा जी, वो घर में पापा मम्मी से पिट जाए या खुद से गिर जाए, अदरवाइज उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यही हो सकती है ना। 5, 10, 10, 5, 15, 16, 17, 17, 11, चलिए बेटा फिर रिपीट करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया था। ये हो गया आपका 5, 10, 7, 17, 17, 11 कितना होता है? 28, 28 और 13, 41 और 41 और 17, 58, 58 और 19, 77। तो कितना आ गया आंसर बेटा जी? 77 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 22वां सवाल हम लोग करते हैं। 22वां सवाल, चलिए बेटा 22वां क्वेश्चन है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। हम इस सवाल को 2 तरीके से करेंगे। चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका, इसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा जी। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला। मैं एक बार एक वीडियो पूरे फार्मूले पे बनाऊंगा। इस चैप्टर के 19 फार्मूले हैं, मैं टोटल बनाऊंगा इसी पे। पहले फार्मूले का वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद हर फार्मूले पे 2 या 3 सवाल का वीडियो बना के आप लोग को जरूर भेजूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम फार्मूला, तो बेटा जी प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है बेटा n कोष्टक में n + 1 होता है। ये फार्मूला होता है इस सवाल पे। तो देखिए n क्या दे रखा है बेटा जी? 10 दे रखा है। फार्मूला आपके सामने n कोष्टक में n + 1 है, तो लिख लीजिए 10 कोष्टक में 10 + 1 बराबर क्या हो गया? 10, यहाँ पे कुछ नहीं बेटा जी, कोष्टक से पहले तो वहाँ गुणा होता है। 10 1 11, गुणा करेंगे 110 आएगा आंसर। ये पहला तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका। फार्मूले में रखे सिंपल सा फार्मूला था, हो गया। सेकंड तरीका क्या बेटा जी? ध्यान दीजिए। सेकंड तरीका होता है, लिखा है सम संख्या 10 सम संख्या। तो लॉजिक वाली बात बोलिए, ज्यादा कठिन नहीं है। 10 सम संख्या सबको पता है। सम संख्या तो सबको पता है। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इनको जोड़ लीजिए टोटल। ये आपका 10, ये 10, 20 हो गया। 10 ये 30 हो गया। 30 और 30 20, 30 20 50, 50 और ये मान लीजिए कितना 30 से मान लीजिए 50 30, 50 30 80 और 80 और ये ना 80 80 20, 80 20 100 और इसमें बचा 10, 110। आपके सामने आंसर है। ये बेसिक है, हम लोग जोड़ के कर सकते हैं, ये फार्मूले पे रख कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन बेटा जी, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा जी इसे भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, बेसिक से और फार्मूले से। फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला बेटा जी सिंपल सा फार्मूला है। प्रथम n
प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है बेटा जी, एन स्क्वायर होता है। सिंपल सा वर्ग याद हो आपको तो कर सकते हैं। एन दे रखा आपका 12, फार्मूला है एन स्क्वायर, तो क्या लिखिए 12 स्क्वायर, मतलब 12 गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा 144। नहीं तो आप देख सकते हैं फार्मूले में बिना करना है बेसिक तरीका से, तो 12 विषम संख्या लिख लीजिए। तो 12 विषम संख्या क्या होंगी, विषम संख्या है। मान लीजिए बेसिक तरीका विषम 12 संख्या है, तो क्या 1 3 5 7 9 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 21 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 25। अब जोड़ सकते हैं आप लोग, जोड़ सकते हैं, धड़ल्ले से जोड़ी, जोड़ के कितना आएगा आंसर 144 लमसम आएगा। देख लीजिए जोड़िए 25 23 21 19 17 13 11 9 7 5 3 1 144 में भी गलत है, में भी गलत है। देखते हैं क्या गलत है, जोड़ते हैं। ठीक है क्या बेटा जी 25 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 15 छूट गया बेटा जी। क्या छूट गया 15 छूट गया। अब जोड़ लीजिएगा 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1 जोड़ लीजिए 144 आएगा। अब चलते हैं बेटा जी हम लोग 24वें सवाल पे। 24वां सवाल है लिखा है बेटा 24वां सवाल लिखा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, लिखा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई, क्या ध्यान दीजिएगा, इकाई के स्थान का अंक होगा। कर 10 क्या चीज 10 अभाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं और उनका गुणनफल मतलब गुणा करने पर, तो मान लीजिए क्या जाएगा अभाज्य संख्या 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 17 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 17 गुणे 19 गुणे 19 फिर क्या होगा 23 10 अभाज्य संख्या पूछा है, 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से और खुद से करती हैं। एक लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे वो बात अलग की होती है। एक नहीं लिखो, एक का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 ही ना आएगा, क्या बदल जाएगा। ये इसका नियम होता है मल्टीप्लाई करने का। चलिए यहाँ पे एक भी कर देना, लीजिए एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ना है। तो देखिए इकाई अंक में हमेशा इकाई का ही गुणा करते हैं। मान लीजिए 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 बचे कितना हो गया 30। अब इस इकाई से इसमें गुणा करिए 0, फिर इसमें करिए 0, फिर इसमें करिए 0, फिर इसमें करिए 0, फिर इसमें करिए 0, इसमें करिए 0, तो क्या आएगा इकाई अंक, इकाई अंक का स्थान पे क्या रहेगा 0। ये शॉर्ट तरीका होता है बेटा पढ़ने का, हमेशा इकाई अंक में गुणा करिए। चाहे इधर से कर लीजिए 9 त्रिका 27, 27 7 से 49 9, 9 त्रिका 27, 27 को 7, 7 एक 9 7, 7 से 49 9, 9 45, 45 को 5, 5 3 15, 15 दूना 30। अब 30 आ गया 0, फिर गुणा कर होता है क्या आएगा 0। चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, इकाई अंक स्थान पे क्या आएगा 0। 25वां सवाल करते हैं। अब चलिए 25वां सवाल। 25वां सवाल करने से पहले हम जानते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगला 25वां सवाल, देखते हैं 25वां सवाल। अगला सवाल बेटा जी सिंपल सा सवाल है, वहीं पे बैठ के देना सवाल जवाब देना। लिखा है बेटा जी आपके सामने एक संख्या दी हुई है, देख सकते हैं। आप बोलते 4,90,406 को 7 से भाग देने पर भागफल होगा, या भागफल क्या आएगा। तो 7 से कितने भाग देना है आपके सामने दिया है।
दिया ना। अब इसको भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। 7 बार में 49। चलिए भाई, एक कट्टी कट्टा हो गया। तो ये जीरो उतरेगा तो कहाँ यही जीरो उतरेगा। हाँ, फिर वहाँ पे 2 अंक उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। ये जीरो तो मान लीजिए इसे उतारोगे, फिर इसे उतारोगे, ठीक है। फिर से एक 0 बढ़ाना है। फिर इसे हटा देना। जब डायरेक्ट 2 जीरो उठता है, डायरेक्ट 2 अंक उतरता है तो क्या बढ़ता है? 0। जीरो बढ़ता है। फिर कितना में 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 7 7 बचे 35। 35। कितना बचा? 5 कट्टी में कट्टा हो गया। फिर क्या उतारे? 6। कितनी बार में? 8 बार में। कितना? 7 बटे 56। तो भागफल क्या आएगा? भागफल आएगा, ये आपका भागफल है। ये क्या है? आपका भागफल है, ठीक है। आंसर आया है, मिला लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगला सवाल 26वां। चलिए आपके सामने 26वां सवाल है। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने दिया है, ये आपका अंक दे रखा है, दे रखा ना 8,88,888 को 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? तो किससे भाग देना है हम लोग को? 22 से। किस में देना है? 8,88,888। सही है ना। अब भाग दीजिए। अब 22 को ऐसा पढ़ना पड़ेगा 88 या 88 से कम है कितनी बार में? 4 बार में। 22 चौक 88। ठीक है, ये कट्टी में कट्टा हो गया, कट्टी में कट्टा हो गया। ये हमने 8 उतारा और 22 से 8 हमारा कम है, इसलिए एक और अंक उतारा हमने। जब हम 2 अंक डायरेक्ट उतारते हैं तो एक जीरो हम लोग भागफल में बढ़ा लेते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। फिर चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। ये भी कट्टी में कट्टा कट गया सब। फिर हमने उतारा, नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। फिर हमने उतारा, कोई दिक्कत, फिर जीरो बढ़ा लिया हमने। मैंने बताया डायरेक्ट जब 2 अंक उतारते हैं तो क्या बढ़ते हैं? जीरो बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो कितनी बार में? 4 बार में। कटिंग कट्टा, कटिंग कट्टा हमने बहुत आसानी से कर लिया। आप लोग को हो समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन 27वां। आप लोग के लिए रात में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, नींद लगने लग रहा है। चलिए अगला 27वां सवाल है। 27वां सवाल बेटा जी आपके सामने है। 65,067 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाएगी या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर देख लीजिएगा आप लोग को संख्या, तो किससे भाग देना बेटा जी? 13 से। किससे भाग देना? 65,067 भाग देने आता है। तो 13 का पढ़ा आता होगा शायद आप लोग को, तो पढ़ लीजिए। 13 13 44 43 13 बचे 65 5 बार में। मान लीजिए कट्टी में कट्टा हो गया, ये जीरो, इस वाले जीरो को यहाँ पे हम लोग उतारते हैं। नियमावली समझने के लिए वीडियो में बना दूंगा, समझ लीजिएगा। फिर हम लोग 6 उतारेंगे। फिर हम लोग 6 क्या 13 से कम है इसलिए दूसरा अंक उतारेंगे 7। अब क्या होता है बेटा जी, जब डायरेक्ट हम 2 अंक उतारते हैं तो एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। 13 बचे 65, 13 बचे 65, बचा 2। तो संख्या कौन सी घटाई जाएगी? 2 नंबर घटाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए इसमें से 2 घटा दीजिए 67 में से, तो बचेगा 65। आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आइए 28वां सवाल। आई होप वीडियो समझ में। आइए, इस चैप्टर का थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। बच्चे इसे क्लास 4 से पढ़ना चालू करते हैं, 5th से। बहुत ही शानदार सवाल है। लिखा बेटा किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16, भागफल क्या था? 16, और शेषफल 11 हो तो संख्या क्या होगी? तो बेटा जी सिंपल सा सवाल है। पहले छाट लेते हैं क्या क्या दिया। आपका भाजक दिया, सॉरी भाजक क्या दिया आपका? 125। भागफल क्या दिया? भागफल आपका दिया है 16। शेषफल क्या दिया है? शेषफल दिया है 11। तो भाज्य पूछा भैया, भाज्य समझते हैं। चलिए आपको बता दें, मिटाना पड़ेगा मुझे, देख लें वो दीजिएगा इरेजर। मान लीजिए भाज्य क्या होता है समझा दे रहा हूँ आपको। जो हम लोग यहाँ होता है ये होता है भाजक, जो होता है भाज्य होता है, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। क्लियर है? शायद आप लोग समझ गए हो।
तो देख लीजिए ऐसा होता है। अब हमको आप फार्मूले बताते हैं आपको। चलिए फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला होता है बेटा जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपके सामने है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या दिया है बेटा जी, रख लीजिए 125 दिया गुणे 16 प्लस 11। जब 125 में 16 का गुणा करेंगे कितना आएगा विधि? 2000। क्या जाएगा? 2000 आ जाएगा। अब प्लस 11 जब आप जोड़िएगा तो क्या आएगा? 2011। आपका सन आ गया 2011। चलिए अगला सवाल, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगला देखते हैं। आपके सवाल के सामने मतलब 29वां सवाल आपके सामने है। एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 और शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा? इससे पहले मैंने जो 28वां सवाल बताया सेम टू सेम है। तो आपका देख लीजिए भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक 25, भागफल 30, शेष 15। तो भाज्य आप लोग को बताना है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, मजाक कर रहे हैं आप लोग को। तो आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक दिया है आपका 25 गुणे 30 प्लस 15। तो 25 तिया 75 होता है ना? 25 तिया 75 प्लस 15। अब जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 765। सामने है आपके 765 आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। फिर चलिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अपने सवाल से। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 है तथा शेषफल 9 है, तो भाजक ज्ञात करिए। इसमें भाजक ज्ञात करना है आपको। भाज्य दिया हुआ ऑलरेडी 3945, भागफल दे रखा है 32, शेष दे रखा है कितना? 9। तो आपको क्या ज्ञात करना है? भाजक ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए सूत्र होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। क्या होता है? भागफल होता है। तो देख लीजिए भाज्य दिया है 3945 माइनस 9, भागफल दिया है 32। अब इसमें घटाएंगे 3945 में 9 घटाओ कितना बचेगा? 3936। तो ध्यान कहाँ जा रहा है आपका? और बटे 32। जब काटेंगे तो कितनी बार में? 123 बार में कट जाएगा। तो भाजक क्या हो गया हमारा? 123। देखिए बेटा, जाते जाते एक शायरी सुना रहा हूं आपको। मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका बटोरना पड़ता है। तो छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ी सफलता का निर्माण होता है। द माइंड पर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।